आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन बच्चों के जो एजुकेशनल प्रॉब्लम होती है उसको लेके मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो कि हमारे आईडी बच्चों में उनके इस ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए तो उनमें एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज मैं कुछ ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो यह जानकारी के पहले मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक ऐसे अभिभावकों तक इस वीडियो को पहुँचाएं जिनको कि इसकी अति आवश्यकता है अपने बच्चों के लिए। तो सिर्फ अभिभावकों के लिए नहीं, विशेष शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है, जो इनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी आवश्यकता है। तो उनको यह वीडियो पहुंचेगा तो वो आसानी से उन बच्चों के लिए कार्य कर पाएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जागरूकता के लिए है कि अधिक से अधिक ये समाज को जागरूक किया जा सके। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं उनमें एकेडमिक क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले तो इन बच्चों में प्रॉब्लम ये आती है कि ये फोकस्ड नहीं होते हैं, किसी भी चीज को फोकस नहीं कर पाते हैं। खासकर रीडिंग में, राइटिंग में, किसी भी चीज को ये फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें ये जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लेटर के कंसेप्ट, कलर के कंसेप्ट या टाइमिंग को कंसेप्ट, शेप के कंसेप्ट और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो उनको उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा उस चीज के बारे में, तो उनमें इम्प्रूवमेंट होने की संभावना होती है। तो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके ब्रेन में, दिमाग में उन चीज़ों को फीड करना। फीड कैसे किया जा सकता है कि उनको किसी भी चीज़ के लिए बार-बार प्रैक्टिस कराना, फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस कराना, तो उसके कारण उनके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाएगी और उसके कारण उस चीज़ को वो करने में अच्छा हो पाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये होती है कि इन बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन होने के कारण वो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें जब भी उनको किसी प्रकार के एकेडमिक ट्रेनिंग करानी है या एजुकेशन ट्रेनिंग करानी है, तो हमें ऐसी चीज़ों को वहाँ से हटाना चाहिए या उन जगह से उन बच्चों को हटाना चाहिए कि जहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो कई बार ये होता है कि वो टीवी के बड़े शौकीन होते हैं या कंप्यूटर के होते हैं या मोबाइल के होते हैं और भी चीज़ों के होते हैं, तो खिलौनों के हो गए हैं, तो हमें उन चीज़ों से उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उन चीज़ों को नहीं हटा पाते हैं, तो उनके एकेडमिक ट्रेनिंग हम दूसरे किसी और जगह पे जाके कर सकते हैं, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद में ये होता है कि उनको चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उनके दिमाग में यदि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखना या उसके बारे में प्रैक्टिस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मेमोरी का लॉस होता है उनको। मेमोरी बहुत जल्दी वो नहीं कर पाते, मेमोराइज़ नहीं कर पाते, मतलब याद नहीं रख पाते हैं। तो हमें उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में आवश्यकता होती है कि उन बच्चों को राइटिंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। राइटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनकी मोटर स्किल सही से नहीं होती है। मोटर स्किल सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है कि पेंसिल कैसे पकड़ना है, किस तरह से पकड़ना है, कितना लिखना है, कितने ताकत से लिखना है, ये हमें उनको इस चीज़ का ट्रेनिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अति आवश्यक है कि उस बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटर स्किल, लिखने के लिए मोटर स्किल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब वो पेंसिल पकड़ लेते हैं या पेन पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद में आगे की जानकारी के लिए मेरा अगला वीडियो
देखिए